साइकिल में पंचर कर दिया। अब साइकिल के दोनों टायर की हवा निकल चुकी है और धीरे धीरे रबड़ कटेगी। खत्म है। पश्चिम में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है। मैं खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर में अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होने हैं, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव की कमान संभाल के रखी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान गाजीपुर में थे और उन्होंने जंगीपुर विधानसभा प्रत्याशी राम नरेश कुशवाहा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान वो सपा पर हमला करते रहे और कहा कि पश्चिम ने साइकिल को पंचर कर दिया है। साइकिल के दोनों टायर पंचर हो चुके हैं और अब धीरे धीरे रबर कटेगा। पश्चिम में बीजेपी एक तरफा जीत रही है। सर, समाजवादी ललकार रहे हैं कि प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हवा चली, अब पूर्वांचल में आ रही है, क्या लग रहा है सर? पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं साइकिल में पंचर कर दिया। अब साइकिल के दोनों टायर की हवा निकल चुकी है और धीरे धीरे रबड़ कटेगी। खत्म है। पश्चिम में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है। मैं चुनौती देता हूं, चुनाव के बाद 10 के बाद आपके चैनल पे बैठूंगा और मैं उन समाजवादी से पूछूंगा पश्चिम में सीट कहाँ है। भारी बहुमत से पश्चिम उत्तर प्रदेश हम जीत कर आ रहे हैं। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप पूर्वांचल में क्या माहौल है, क्या लग रहा है सर? देखिए, पश्चिम की हवा जब भी चली है बढ़िया हवा चली है। ये समाजवादी कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे पश्चिम की हवा में। सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की फसल बढ़िया तरह से लहराएगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, यानी ये कहा जाए कि उनका वचन पत्र, क्या लगता है सर ये वचन पत्र कितना कारगर होगा? जैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की बात कर रहे हैं, 300 बिजली यूनिट फ्री बात कर रहे हैं, इस तरह की, तो इस तरह की जो हवा है, मतलब क्या लग रहा है? अखिलेश ने नोट छापने की मशीन लगाई है SFI में, वहाँ से नोट छापा सब कुछ फ्री देगा। अरे इन्हें बिजली कभी नहीं दी, फ्री तो जब देंगे। उन्हें पता ही नहीं तेरे अधिकार क्या है। ये कोई अखिलेश यादव और इनका घोषणा पत्र तो है कि लूटेंगे कैसे इस प्रदेश को। अपने कितने भाइयों को विधायक बनाना है, कितने भाइयों को MLC बनाना है, कितनों को सांसद बनाना है, कितनों को चेयरमैन बनाना है, फिर जिले बांटने हैं और उत्तर प्रदेश को लूटना है। ये काम है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। कि उत्तर प्रदेश के विकास की चिंता उन्हें, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखा जा रहा है एक तरह से कि जो समाजवादी सरकार या समाजवादी की जो हवा चल रही है, इस तरह की जो चर्चाएं हैं इस क्षेत्र में, तो क्या प्राथमिकता रहेंगी बीजेपी की? सर, कैसे लोग वोट बीजेपी को इस बार करेंगे जंगीपुर में? भाई इसलिए वोट करेंगे कि अपराधियों से पीछा छूट रहा है, माफिया राज से पीछा छूट रहा है। अगर सपा सरकार आएगी तो माफिया वापस आएंगे। यहाँ कौन मुख्यमंत्री को सबको पता है। आज बिजली का हालात ठीक है, सड़कें ठीक है, और सरकार क्या गरीबों की चिंता कर रही है सरकार। इससे बेहतर सरकार और मिलेगी कहाँ? क्या लगता है बुलडोजर नीति पे सर? रास्ते में देखा था बुलडोजर का कमाल। गंगा के किनारे एक बड़ा सा कॉलेज था, वो बुलडोजर का कमाल आज मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। चलिए, धन्यवाद। है ही, इसमें कोई शक है? टाइम्स उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। साइकिल में पंचर कर दिया। अब साइकिल के दोनों टायर की हवा निकल चुकी है और धीरे धीरे रबड़ कटेगी। खत्म है। पश्चिम में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है। मैं खबर गाजीपुर से, जहां गाजीपुर में अंतिम चरण में 7 मार्च को मतदान होने हैं, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने चुनाव की कमान संभाल के रखी है। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान गाजीपुर में थे और उन्होंने जंगीपुर विधानसभा प्रत्याशी राम नरेश कुशवाहा के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान वो सपा पर हमला करते रहे और कहा कि पश्चिम ने साइकिल को पंचर कर दिया है। साइकिल के दोनों टायर पंचर हो चुके हैं और अब धीरे धीरे रबर कटेगा। पश्चिम में बीजेपी एक तरफा जीत रही है। सर, समाजवादी ललकार रहे हैं कि प्रदेश में पश्चिम उत्तर प्रदेश में हवा चली, अब पूर्वांचल में आ रही है, क्या लग रहा है सर? पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं साइकिल में पंचर कर दिया। अब साइकिल के दोनों टायर की हवा निकल चुकी है और धीरे धीरे रबड़ कटेगी। खत्म है। पश्चिम में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी है। मैं चुनौती देता हूं, चुनाव के बाद 10 के बाद आपके चैनल पे बैठूंगा और मैं उन समाजवादी से पूछूंगा पश्चिम में सीट कहाँ है। भारी बहुमत से पश्चिम उत्तर प्रदेश हम जीत कर आ रहे हैं। सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश से आप पूर्वांचल में क्या माहौल है, क्या लग रहा है सर? देखिए, पश्चिम की हवा जब भी चली है बढ़िया हवा चली है। ये समाजवादी कीड़े मकोड़े सब मर जाएंगे पश्चिम की हवा में। सब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की फसल बढ़िया तरह से लहराएगी। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र, यानी ये कहा जाए कि उनका वचन पत्र, क्या लगता है सर ये वचन पत्र कितना कारगर होगा? जैसे पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की बात कर रहे हैं, 300 बिजली यूनिट फ्री बात कर रहे हैं, इस तरह की, तो इस तरह की जो हवा है, मतलब क्या लग रहा है? अखिलेश ने नोट छापने की मशीन लगाई SFI में, वहाँ से नोट छापा सब कुछ फ्री देगा। अरे इन्हें बिजली कभी नहीं दी, फ्री तो जब देंगे। उन्हें पता ही नहीं तेरे अधिकार क्या है। ये कोई अखिलेश यादव और इनका घोषणा पत्र तो है कि लूटेंगे कैसे इस प्रदेश को। अपने कितने भाइयों को विधायक बनाना है, कितने भाइयों को MLC बनाना है, कितनों को सांसद बनाना है, कितनों को चेयरमैन बनाना है, फिर जिले बांटने हैं
और उत्तर प्रदेश को लूटना है, ये काम है समाजवादी पार्टी का, अखिलेश यादव का। कोई उत्तर प्रदेश के विकास की चिंता उन्हें है, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखा जा रहा है एक तरह से कि जो समाजवादी सरकार या समाजवादी की जो हवा चल रही है, इस तरह की जो चर्चाएं हैं इस क्षेत्र में, तो क्या प्राथमिकता रहेंगे बीजेपी की? सर कैसे लोग वोट बीजेपी को इस बार करेंगे जंगीपुर में? भाई इसलिए वोट करेंगे कि अपराधियों से पीछा छूट रहा है, माफिया राज से पीछा छूट रहा है। अगर सपा सरकार आएगी तो माफिया वापस आएंगे। यहाँ कौन मुख्यमंत्री को सबको पता है। आज बिजली का हालात ठीक है, सड़कें ठीक है, और सरकार क्या गरीबों की चिंता कर रही है सरकार। इससे बेहतर सरकार और मिलेगी कहाँ? क्या लगता है बुलडोजर नीति पे सर? रास्ते में देखा था बुलडोजर का कमाल, गंगा के किनारे एक बड़ा सा कॉलेज था, वो बुलडोजर का कमाल आज मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। चलिए धन्यवाद। है ही, इसमें कोई शक है? टाइम्स उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।